आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे डाइट लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में और पर्टिकुलरली जिसको हेपेटाइटिस हो उसके अंदर डाइट क्या होनी चाहिए उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ और आज हम वापस इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक पर्टिकुलर कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे। ऐसे हमने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप लोगों से काफ़ी हमें प्रोत्साहन मिला है, मैसेजेस आए हैं, फ़ोन्स आए हैं और हम चाहते हैं कि इन वीडियो के माध्यम से हम आप तक काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, काफ़ी कॉमन जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, मिथ्या होते हैं, उसको क्लियर करें, डाउट्स को क्लियर करें और कोशिश करें कि आप सबकी हेल्प हो। तो आइए बात करते हैं लिवर डिजीज़ और डाइट के बारे में। लिवर डिजीज़ को लेके डाइट के साथ में आम जनता में, आम लोगों में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। बहुत सारे उनमें ऐसे शक पैदा होते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमें ये बात का क्लियर समझना चाहिए कि देखिए, लिवर डिजीज़ कोई एक प्रकार की नहीं होती है। जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको लिवर डिजीज़ है, तो वो सबसे पहले खाना अपना बंद कर देता है, बॉइल्ड फूड पे या उबले हुए खाने पे आ जाता है, पीली सब्जियाँ बंद कर देता है, पीली चीज़ें बंद कर देती है। ऐसा सारे लिवर बीमारियों में करना ज़रूरी नहीं है। आपको पहले ये जानना है कि लिवर की अगर डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि लिवर की प्रॉब्लम है, तो वो किस प्रकार की प्रॉब्लम है। लिवर की कुछ एक्यूट मतलब इमीडिएट हुई प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ लंबे समय की मतलब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती है। जब हम एक्यूट हेपेटाइटिस की बात करते हैं, हम आमतौर पे हेपेटाइटिस ए या ई की बात करते हैं, जिसको हम सादी भाषा में इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ही सबसे आम तरह का हेपेटाइटिस है जो पॉपुलेशन में लोगों में देखा जाता है, जिसके अंदर हम सिंपल हिंदी में इसको पीलिया बोलते हैं कि पेशेंट को पीलिया हो गया है। उसके अंदर जो पीलिया बोलते हैं वो एक लक्षण है, क्योंकि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में बिलिरुबिन बढ़ता है, पीलिया जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। ऐसे पेशेंट में शुरुआती दिनों में पेशेंट को उल्टियाँ या पेट में दर्द या खाने से रुचि हट जाती है, भूख कम हो जाती है। इसका डायरेक्ट उसकी न्यूट्रिशन पे फ़र्क पड़ता है। वो कुछ खाता नहीं है और ऑटोमेटिकली लोग उसको खाना कम कर देते हैं। जब वो पहले हफ्ता 10 दिन खाता नहीं है, तो वो पेशेंट ऑटोमेटिकली हल्की चीज़ों पे आ जाता है और लेकिन जैसे-जैसे एपेटाइट बढ़ती है, उसको नॉर्मल डाइट की तरफ आना है। लेकिन आम जनता में क्या होता है कि अगर आपको पीलिया हुआ है, तो आपको पीली सब्जियाँ, उबला हुआ खाना, बिल्कुल लाइट खाना, उसके ऊपर आ जाते हैं। इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी भूख वापस आ चुकी है, आपको भूख लग रही है, हाँ, यदि आपको भूख नहीं लग रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, उस वक़्त पे आप शायद लिक्विड डाइट पे आ सकते हैं, आप शायद थोड़े लाइट फूड पे आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में इंजेक्टेबल्स या आईवी फ्लूइड्स की भी आवश्यकता पड़े। लेकिन अगर आप भूख ठीक है, तो प्लीज़ नॉर्मल खाना खाइए, अपने आप को खाने से वंचित ना करें। दूसरे ओर पे जो लंबे समय की बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लिवर का सिरोसिस होना। अब लिवर सिरोसिस की जब बात करते हैं, तब हमें थोड़ी थोड़ी खाने की लिमिटेशंस या खाने की उस पर ध्यान देना है। कम करने की बजाय कुछ चीज़ों को ऐड करना है। पर्टिकुलरली जब पेशेंट किसी को सिरोसिस होता है, तब उसका मसल मास काफ़ी कम होना शुरू हो जाता है। शुरुआती फेज में इतना नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे सिरोसिस एडवांस होता है, टाइम बीतता है, वो वीक होता रहता है, उसका शरीर में प्रोटीन कंटेंट कम होता रहता है, मसल सारे वीक हो जाते हैं। इसको हम सार्कोपीनिया बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। सार्को मतलब मसल, पीनिया मतलब कम होना, तो सार्कोपीनिया हो जाता है। उन लोगों में बल्कि हमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना होता है। हम उन लोगों में ये कहते हैं कि यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, फिश सब खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, दालें, सोयाबीन वगैरह खाएं। हम चाहते हैं कि उनका प्रोटीन कंटेंट डाइट में उल्टा बढ़े, कम होने की बजाय। यदि आप चिकन के शौकीन हैं, फिश के शौकीन हैं, एग के शौकीन हैं, तो प्लीज़ खाइए, क्योंकि उसमें आपको ताकत चाहिए, आपको मसल मास चाहिए। जितना मसल मास अच्छा होगा, उतनी हमारी लॉन्गेविटी बढ़ती जाएगी, हमारी बीमारी से फाइट करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कहीं किस पेशेंट्स में जब पेट में पानी बहुत ज़्यादा हो, पैरों पे सूजन हो, उन लोगों में हम पानी की मात्रा कम करने की राय अक्सर देते हैं। कम करने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी बंद करना है। जितने भी तरल पदार्थ हैं उसको दिन में 1.5 से सवा 1.5 लीटर तक पी सकते हैं।
और कुछ कुछ पेशेंट्स में हम नमक की मात्रा को कम करने की राय भी देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की लिवर की समस्या है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में यदि आप खाना खा सकते हैं तो सब कुछ अलाउड है, कुछ भी खा चाहो, साफ सुथरा घर का बना हुआ होना चाहिए, मसाले की प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेज की प्रॉब्लम नहीं है और पीली चीजों की प्रॉब्लम नहीं। वहीं अगर सिरोसिस है लिवर का और एडवांस सिरोसिस में है, वो पेट में पानी है, मसल मास कम है, उन लोगों में हम चाहते हैं कि आप अपना प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं। इसके अंदर नॉन वेज अगर आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं खा सकते तो आपको वेजिटेरियन डाइट में भी हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। इन पेशेंट्स में जो एडवांस सिरोसिस हैं, उन पेशेंट्स में एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब वो काफी लेट स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो लिवर के रिजर्व्स एनर्जी सप्लाई करने के कम हो जाते हैं। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन नाम का एक हमारा पदार्थ होता है जो हमारी एनर्जी का स्टोर है और वो काफी मात्रा में कम हो जाता है। तो इन पेशेंट्स में कमजोरी होना, कभी कभी चक्कर आना, ये सामने आता है। मिड नाइट स्नैक मतलब रात को सोने से पहले आप कुछ ना कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट खाइए, एक स्नैक लीजिए जो कि सुबह तक आपको एनर्जी रिजर्व के रिक्वायरमेंट्स है वो अपना अच्छे मात्रा तक पहुंचे। तो ये मैं किसी किसी पेशेंट को ये भी मैं राय देता हूँ कि आप मिड नाइट स्नैक जरूर लीजिए। अब ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये एक लिवर डिजीज के पेशेंट तक सीमित है। यदि इसके साथ में, लिवर के साथ में आपको डायबिटीज है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई किडनी की प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है, तो उस हिसाब से राय थोड़ी बहुत बदलेगी। उसके लिए आपको एक बार मिलना पड़ेगा, एक बार परामर्श करना पड़ेगा, तभी आपको हम एग्जैक्ट आपके हिसाब से डाइट की राय दे सकते हैं। तो आपके कुछ भी क्वेश्चन हो डाइट के बारे में, लिवर डिजीज के बारे में, आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, ऑनलाइन परामर्श कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।